Welcome to Vridimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इतना ज़्यादा सेल आउट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने करीब $8.5 बिलियन का कैश आउटफ्लो करा है इंडियन मार्केट से, जहां एक तरफ FIIs आउटफ्लो कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ DIs कैश इन कर रही हैं। इन FIs का और DIs का एक रिटेलर के इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आने वाले मार्केट में क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी कि या नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि FPIs होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं। दिस मंथ इज प्रूविंग टू बी द वर्स्ट एवर मंथ इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लोज फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs। Overseas funds have pulled out $8.5 billion from domestic stocks, triggering a 4% fall in Nifty 50 index. During the peak of COVID-19 sell-off in March 2020, FPI outflows had stood $7.9 billion। यानी इस बार जो सेलिंग की है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने वो कोविड-19 से भी ज़्यादा की है। अगर आपको याद हो तो मार्च 2020 में इंडिया में लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 का वो पीक था, जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीब $7.9 बिलियन का कैश आउटफ्लो करा था। पर इस मंथ में इसको भी पीछे छोड़ते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $8.5 बिलियन का कैश आउटफ्लो किया है, जो कि करीब इंडियन करेंसी में 71,441 करोड़ रुपीस होता है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 4% की गिरावट पे है। ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों कर रहे हैं, इसका कारण हम आगे वीडियो में जानेंगे। पर क्या FPIs ऐसा ही करती हैं? जी हाँ, वो ऐसा ही करती हैं। जिन्हें जहां फ़ायदा लगता है ये वहां पर ही इन्वेस्ट कर देती हैं। FPIs को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम हॉट मनी भी कहते हैं, जो कभी भी आ जाती हैं और कभी भी हमारे देश से चली जाती हैं। पर हर देश ने एक लिमिट लगा रखी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसी लिमिट तक इन्वेस्ट करेंगे उनके स्टॉक मार्केट में। और ठीक इंडिया में भी सेबी ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है, जिसके अंडर ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउड है। जहां एक तरफ FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स सेल आउट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ DIs धड़ाधड़ खरीदे जा रही हैं। DIs आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लाइक पॉलिसी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब DIs में आते हैं। जो कि अब तक DI ने अपना सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक ईयर टू डेट करीब 4 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप इस चार्ट में देखें, अगर आप कोविड वाले मंथ को छोड़ दें तो जितने भी 4 मंथ में सेलिंग हुई है, सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, DIs ने उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। जहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट आपको जरूर देखने को मिल रही है। पर अगर आप इस लास्ट मंथ पे नज़र गिरें तो $8.5 ट्रिलियन की जो करेंसी सेल आउट हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है अब तक। और उसको कवर अप करते हुए DIs ने भी इन्फ्लो किया है, पर फिर भी निफ्टी 50 4% की गिरावट पे है। अगर मार्केट में ये प्रेशर बरकरार रहता है और सेलिंग जारी रहती है तो DIs पे भी प्रेशर आ जाएगा सेलिंग का, जिस वजह से दो तरफा सेलिंग से मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो सकता है। पर अभी ऐसी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट नहीं हो रही है, तो पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन अभी और दे सकता है, पर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जरूर खड़ा हो जाएगा। अब यह समझते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ऐसा कर क्यों रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेलिंग करने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, पर उनके मेन कारणों में से पहला कारण है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और रिटेलर को
क्या करना चाहिए उसमें मैंने फुल डिटेल्ड बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को वॉच आउट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और उस वीडियो को लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ईरान इजराइल का हो, इजराइल फिलिस्तीन का हो, इजराइल हमास का हो, उस मिडल ईस्ट से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। हमने देखा भी होगा जिस दिन ईरान ने इजराइल पे हमला किया था उस दिन मार्केट में काफ़ी बड़ा एक फॉल आउट हुआ था, और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और रिसर्चर्स का मानना है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा चलता है तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होंगे। तो ऐसे सेक्टर्स जो सीधा सीधा ऑयल इंडस्ट्री पे ये डिपेंड हैं या उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, उन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट का जो पाथ है, यानी जो ट्रेड पाथ है, वो यूरोप और एशिया के बीच में मेन है। जो पाथ निकल के गुजरता है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, वो मिडिल ईस्ट से ही होता है। और वहाँ पर इस ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इन ट्रेड्स पे भी। जो तीसरा कारण है वो है वीकर करेंसी। इंडियन करेंसी इज एट ऑल टाइम हाई एंड मेकिंग अराउंड 84 रुपीज पर यूएसडी डॉलर, जो कि अब तक का सबसे लोएस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा लोएस्ट बना चुकी है। तो जो इंडियन करेंसी है वो लगातार गिरती जा रही है। अगर किसी देश की करेंसी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होती है तो उसकी ओवरऑल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इस वजह से जो कंट्री के इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिस वजह से इन्फ्लेशन राइज होगा, जिस वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा ऐसी उनकी आदत है कि वो हमेशा उन देशों में ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना जिनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो इंडियन मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है, एक ग्रोइंग स्टेज मार्केट है। तो जब भी कोई ऐसा पैनिक क्रिएट होता है तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही देशों पे असर पड़ता है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ऐसे में अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं वो एक सेफर साइड पे करना पसंद करते हैं, जो कि वो गोल्ड और बॉन्ड्स में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उन देशों में जिनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त जो एक समझदार इन्वेस्टर है, भले ही वो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों ना हो, इस पैनिक की सिचुएशन में अपनी जो करेंसी है वो उन देशों से निकाल रहा है जिसे लगता है कि वहाँ पर खतरा है, और वहाँ पर लगा रहा है जहाँ पर उसे लगता है एक सेफ साइड है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ईरान और इजराइल वाली वीडियो में भी। और गोल्ड और सिल्वर इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, और आगे आगे टाइम में आपको और ज़्यादा पीक देखने को मिलेगी। अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी बचाव चाहते, थोड़ा सा बचाव हो जाए, तो आपको भी गोल्ड की तरफ रुख करना चाहिए। और एक और कारण ये भी हो सकता है कि कुछ एनालिस्ट का मानना है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। मोस्टली जो मिडिल कैप है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो इस वजह से भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। पर ऐसे में एक रिटेलर को करना क्या चाहिए? अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है मेरे पास। आप एफआईएस का डाटा देखिए, डीआईएस का डाटा देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, निफ्टी 50 पे करें ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड करें, कुछ भी करें, पर ट्रेडर के लिए कोई एडवाइस नहीं है। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एक समझदार इन्वेस्टर हो, और आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है मार्केट में, तो मैंने पहले जैसे बताया था ठीक वैसे ही आपको करना है। आपको पैनिक में नहीं आना है। मार्केट में आपको थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, पर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। आप अपने फंडामेंटल्स पर नजर रखिए। कंपनी के फंडामेंटल जितने स्ट्रांग होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही सेव रहेगी। पर फिर भी अगर आप एक सेफर साइड की तरफ रुख करना चाहते हैं तो आप गोल्ड और सिल्वर या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डिफेंस सेक्टर से रिलेट करते हो। तो आपकी जो इन मनी है वो कुछ हद तक सेफ रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।